हाँ, तो स्टूडेंट्स, इस एपिसोड नंबर 8 में हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स को जो आपका इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है उससे रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? तो एक कण एक्स अक्ष के अनुदिश इस प्रकार चलता है कि एक्स निर्देशांक t के साथ निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है। तो वो समीकरण क्या है? x इक्वल टू 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर मीटर। तो कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? यानी ये x एक्सिस है और x एक्सिस के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से चल रहा है कि उसका जो ये x है, यानी जो ट्रेवल डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, सीधी रेखा में तय की गई दूरी विस्थापन है। तो ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस दोनों बराबर ही हैं, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यानी x, मान लो वो यहाँ से यहाँ तक चला x, तो ये जो x डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ इस इक्वेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो गिवन डिस्प्लेसमेंट इज, यानी दिया गया विस्थापन है क्या है? तो x बराबर 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी dx बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग की परिभाषा से क्या होता है वेग? तो वेग होता है dx बाई dt। ठीक है, इस पे वेक्टर भी दे सकते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, इस पे आप वेक्टर दे सकते हैं। तो ये d क्या है? 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर बाई dt। तो d बाई dt किससे गुना होगा? तो 2 से गुना होगा, माइनस फिर क्या होगा? तो d बाई dt का गुना किससे होगा? तो 5t से होगा। फिर क्या होगा? तो d बाई dt मल्टीप्लाइड होगा किससे? तो 6t स्क्वायर से। तो हम लोग क्या जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इक्वल टू 0, यानी किसी चर की अपेक्षा अचर का अवकलन शून्य होता है। तो 2 क्या है? अचर है, और टाइम क्या है? चर है, परिवर्तनशील है। ये 2 बराबर 3 नहीं हो सकता, और टाइम dt, टाइम तो बदल रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। ये c कांस्टेंट हो गया, माइनस यहाँ से कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, ये आप पिछले वाले एपिसोड में समझ सकते हैं, बाई फिर dt, कांस्टेंट होने के कारण 5 बाहर निकला, प्लस कांस्टेंट होने के कारण 6 बाहर आया, और यहाँ हुआ t स्क्वायर बाई dt। तो क्या हुआ यहाँ? 0, माइनस dt से dt कैंसिल हो गया, प्लस 6, और इसका वही कौन सा फॉर्मूला? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। x की अपेक्षा x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। तो ये 6, और यहाँ n के जगह पर क्या है? तो 2 है, 2 n के जगह पर t, फिर n माइनस 1, 2 में से घटेगा तो 1। तो यहाँ भी वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया 6 दूनी 12t, और इसको पीछे लिख लेते हैं माइनस 5। ठीक है, तो ये इसका जो है वो वेग हो गया इतना। एक कण x अक्ष के अनुदिश इस प्रकार चलता है कि x निर्देशांक t के साथ निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक है, तो x बराबर इतना, यानी विस्थापन और प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, तो ये भी वेलोसिटी है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं v बराबर कितना है? 12t माइनस 5। तो प्रारंभिक वेग
प्रारंभिक वेग पूछ रहा है। तो प्रारंभिक वेग के लिए जब कोई वस्तु चलना शुरू करता है तो उस टाइम को हम क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं। तो v बराबर यहाँ 0 रख देंगे तो 12 गुना 0 0 और ये -5, तो ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड अगर टाइम सेकेंड में हो और x मीटर में हो। तो x मीटर में दिया गया है और टाइम सेकेंड में ही होगा, तो जिसमें हो अगर सेकेंड में मान लें तो इसका वेलोसिटी होगा -5 मीटर प्रति सेकेंड। ये आंसर हम लोगों का होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये क्या निकला, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकला। ठीक है, चलिए चलिए नोट कर लिए होंगे। और अब यहाँ पे हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन क्या आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है, एक पिंड v वेग से एक सरल रेखा में गतिशील है। वेग समय पर इस प्रकार निर्भर है, जहाँ वेग मीटर प्रति सेकेंड में है और समय सेकेंड में है। ठीक है, तो समय अंतराल t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 5 सेकेंड में वेग का परिमाण ज्ञात करें। ठीक है, तो एक पिंड का जो वेग है वो कितना है, ऐसे दिया गया है 10 + 3t²। तो वेग क्या है, मीटर पर सेकेंड में और समय टाइम है। तो ये समय अंतराल t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 5 सेकेंड में वेग का परिमाण ज्ञात करें। तो और फिर क्या कह रहा है, समान समय अंतराल में औसत त्वरण ज्ञात करें और त्वरण का मान t बराबर 4 सेकेंड पर ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन होता क्या है, एक्सेलेरेशन होता है dv/dt। तो dv कितना हो गया, 10 + 3t² और यहाँ क्या हो गया dt। तो a इक्वल टू क्या हो गया, d डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t और 10 कांस्टेंट हो गया। फिर d/dt से इसमें आपके 3t² में मल्टीप्लाई हुआ, तो ये तो कांस्टेंट हो गया 10 और यहाँ कांस्टेंट बाहर निकल गया और t² का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2t होगा। तो a इक्वल टू क्या हो गया, 60 हो गया। ठीक है, और आप क्या ज्ञात करेंगे, t बराबर 4 सेकेंड पर त्वरण आपको पता करना है। तो क्या हो गया, a बराबर 6 × 4 24 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका t बराबर 4 सेकेंड पर। और समान समय, अब जैसे कि ये थर्ड नंबर का आंसर हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तेजी में नोट करेंगे। और फिर यहाँ पर फिर ये आपका क्या कह रहा है कि समय अंतराल t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 5 सेकेंड में। ठीक है, औसत वेग का परिमाण। तो औसत वेग का परिमाण क्या हो जाएगा बताओ, तो v पर v एट v और यहाँ लिख दो t बराबर 2 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 3 × टाइम 2 का स्क्वायर कितना, 10 + 3 × 4 तो कितना हो गया, 4 × 3 12 10 22 मीटर पर सेकेंड और vt कितना पर, 5 सेकेंड पर। ठीक है, 5 सेकेंड पर कितना हो जाएगा वेलोसिटी, तो 10 + 3 × 5 का स्क्वायर, तो फिर 10 + 3 × 25, तो ये कितना हो गया, 85 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है,
तो समय अंतराल t 2 सेकेंड से वेग का परिमाण ज्ञात करें। तो वेग का परिमाण क्या परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन ज्ञात करिए। तो t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 5 सेकेंड के बीच वेग परिवर्तन कितना हुआ, कितना हुआ? तो t बराबर 5 सेकेंड में कितना हुआ, 85 मीटर पर सेकेंड माइनस 22 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो गया 3 और फिर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इतना वेलोसिटी में चेंज आया। और क्या कह रहा है कि समान समय अंतराल में औसत त्वरण ज्ञात करें। तो ये एवरेज क्या होता है, डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो कितना टाइम में, 2 से 5 सेकेंड के बीच में, यानी t2 माइनस t1 में कितने वेलोसिटी का चेंजिंग हुआ है, डेल्टा भी कितना है, तो 63 मीटर पर सेकेंड। तो 63 मीटर पर सेकेंड बाई ये 3 सेकेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम t2 है 5 सेकेंड और t1 है 2 सेकेंड। तो 3 2 जा और 3 बन जा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि इसमें वेग का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेग का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो वेग एक दिया हुआ है जनरल, तो वेग जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो टाइम से, यानी टाइम के साथ वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, और प्लस में है तो पक्का है कि टाइम पॉजिटिव ही होता है, और ये प्लस में इक्वेशन है टोटल, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। यानी ये इक्वेशन में वेलोसिटी बता रहा है कि टाइम 0 है तो 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है, v इनिशियल, तो v इनिशियल है इसका 10, क्योंकि इनिशियल टाइम 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद कितना वेलोसिटी, तो 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर 1 3 13 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड के लास्ट में, यानी दूसरे सेकेंड के अंतिम छोर में उसका वेग कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 3 12 10 22 मीटर पर सेकेंड। ऐसे 10 13 22 ऐसे उसका वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन है 10 प्लस है, और टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इक्वेशन टाइम हमेशा प्लस है। तो जैसे जैसे टाइम 1 2 3 4 5 7 ये सेकेंड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। यानी ये जो इक्वेशन है वो एक्सलेटेड मोशन में है, यानी ये समय के साथ बढ़ते हुए यानी वेग 10 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट करता है, 1 सेकेंड के बाद 13 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद 22 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद 3 का स्क्वायर 9 3 27 10 37 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि समय अंतराल 2 सेकेंड से 5 सेकेंड में वेलोसिटी कितना बदला, तो 2 सेकेंड पर 2 रख देंगे, 5 सेकेंड पे 5 रख देंगे, और फिर इसको ये निकालेंगे कि कितना परिवर्तन हुआ। और फिर कह रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन 2 से 5 सेकेंड, यानी उसी समय के बीच समान समय, यानी टाइम 2 से 5 सेकेंड, यानी टाइम इंटरवल 3 सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी है 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में 63, तो 21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 सेकेंड के दौरान। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग इसको लिख चुके होंगे। आगे के प्रश्न को देखते हुए, आगे के प्रश्न में क्या है, तीन नंबर सवाल ये है, 3 नंबर, कि एक कण x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। ये x अक्ष है और उसका ये ओरिजिन है, और इसके अनुदिश ऑब्जेक्ट जो है गति कर रहा है। इसका विस्थापन समय पर इस प्रकार निर्भर करता है। किस प्रकार निर्भर करता है, तो इस प्रकार निर्भर करता है। किस प्रकार, तो विस्थापन x बराबर 30 प्लस 20t स्क्वायर, क्या 20t स्क्वायर, 30 प्लस 20t स्क्वायर।
टाइम तो अभी है, चलिए आराम से बताते हैं। विस्थापन बस 29 मिनट का होता है, उससे ज़्यादा कैमरा फैलियाने लगता है और जोड़ने वाला सिस्टम बड़ी खतरनाक है, दो गो वीडियो को मिक्स करना। तो x = 30 + 20 t², तो विस्थापन हो गया। ठीक है, ये मिल गया हम लोगों को। x मीटर में है, t सेकेंड में है। एक नंबर, वेग एवं त्वरण की गणना करें। तो वेग क्या होगा? तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेग बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, समय की अपेक्षा dt, माने समय की जो नीचे है उसकी अपेक्षा उसको कहते हैं। समय की अपेक्षा विस्थापन में परिवर्तन, यानी विस्थापन परिवर्तन का दर, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ विस्थापन समय के अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ भी d/dt से इधर गुना किए हैं, तो इधर भी d/dt से, तो इधर हो गया 30 + 20 t²। और यहाँ पर वेलोसिटी मिला, अब d/dt से जाकर के मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर 30, और फिर d/dt से जाकर मल्टीप्लाई हुआ 20 t²। और इस प्रकार v = ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में 0 हुआ, और 20 कांस्टेंट होने के कारण बाहर निकला, और t² का डिफरेंशिएशन तो आप जानते ही होंगे, 20 × 2t हो गया, यानी वेलोसिटी = 40t, यानी वेलोसिटी इज ऑल्सो डिपेंडिंग एट टाइम, यानी इसका वेग क्या है, वो भी समय पर निर्भर कर रहा है। यानी t है तो 1 सेकेंड पर 40 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पर, दूसरे सेकेंड पर 80 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड पर 120 मीटर पर सेकेंड, ऐसे इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसमें एक्सेलरेशन है। तो हम लोगों से क्या कहा गया है कि वेग और त्वरण की गणना करें। तो ठीक है, वेग की गणना हम कर दिए, 40t मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी टाइम बराबर 1 सेकेंड पर क्या है, 40 × 1 = 40 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी टाइम = 2 सेकेंड पर क्या है, 40 × 2 = 80 मीटर पर सेकेंड। That means the acceleration of the object is 30 meter per second square, because velocity of the object is increasing by 30 meter per second. ठीक है, वस्तु का वेग प्रति सेकेंड 30 मीटर प्रति सेकेंड से बदल रहा है, बढ़ रहा है, तो इसमें त्वरण है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। खैर हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं कि कितना है। अगेन पुनः अब वेलोसिटी कितना है, तो a बराबर क्या होता है, तो dv/dt, और a d/dt, और वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी प्राप्त हुआ है 40t, और यहाँ a = 40 कंस्टेंट होने के कारण बाहर निकला, और डिफरेंशिएशन हो गया dt का, तो dt से dt कैंसिल हुआ, और a = क्या हुआ, अरे 40 का त्वरण है ना, 40 से कितना हो रहा है, 80, कितना बढ़ा 40, 80 से 120, तो कितना बढ़ा 40, तो एक्सेलरेशन कितना का हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग बाय 40 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो 40 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ रहा है, 40 से 80, 80 से 120, तो 40 के रेशियो से, तो यहाँ एक्सेलरेशन 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ इससे पता किए या नहीं किए, यहाँ बता दिया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है, जबकि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, यानी ये जो इक्वेशन है v = 40t वो एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन है, त्वरित गति का समीकरण है। ओहो, चलिए तेजी में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, बस थ्योरी को 4 बार अगर आप लिखते जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, एकदम बेस्ट आपका स्पीड हो जाएगा, है ना। और न्यूमेरिकल इसका थ्योरी ख़त्म होते ही चालू किया जाएगा न्यूमेरिकल के लिए, उसमें आप अपना क्वेश्चन जो है रिकमेंड कर सकते हैं,
जो मोशन इन 1 डायमेंशन से रिलेटेड हो। अरे 2 डायमेंशन भी हो, 3 डायमेंशन भी हो, तो सब तो मोशन इन 1 डायमेंशन के ही दायरे में आते हैं। चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 4 नंबर सवाल क्या है हम लोगों का? 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक कण t समय में s बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर t स्क्वायर दूरी तय करता है। एक कण क्या है? s कितना दूरी तय करता है? तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर t स्क्वायर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो 0 से 5 सेकेंड के बीच कण का औसत चाल ज्ञात करें। 0 से 5 सेकेंड के बीच कण का औसत चाल, तो 0 सेकेंड पर विस्थापन बोलिए, तो 0 सेकेंड पर विस्थापन 5 IT स्क्वायर का तो 0 ही होगा, तो 0 का स्क्वायर इससे गुना हुआ टोटल 0, और टाइम का सेकेंड स्क्वायर और है नीचे है सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और मीटर में आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 मीटर। और 5 सेकेंड पर विस्थापन, 5 सेकेंड पर 50-25 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम 5 सेकेंड का स्क्वायर, तो क्या हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 50-25 सेकेंड स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 25 बचे 125 मीटर। ठीक है, तो कुल विस्थापन कितना हुआ? तो कुल विस्थापन आपका हो गया 125 मीटर। और कुल समय कितना हुआ? तो कुल समय हुआ t2 माइनस t1 यानी 5 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड इक्वल टू 5 सेकेंड, 0 से 5 सेकेंड। तो आपका औसत चाल क्या हुआ? औसत चाल मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। तो ये कुल दूरी मिला कितना? तो 125 मीटर और कुल समय लगा 5 सेकेंड, तो 5 दूनी 10 50 25 मीटर प्रति सेकेंड क्या हुआ? औसत चाल हुआ इस ऑब्जेक्ट का इस इक्वेशन के अनुसार। और क्या कहा जा रहा है? तो t बराबर 5 सेकेंड पर तात्क्षणिक चाल ज्ञात करें। तो तात्क्षणिक चाल के लिए तो आप जानते हैं तात्क्षणिक चाल ही तो चाल है, इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्या? तो VINS यानी ds/dt, जिसको हम लोग लिखते आ रहे हैं dx/dt। तो वेलोसिटी इंस्टैंटेनियस हो गया ds, और s का इक्वेशन यहाँ x के बदले s दिया है, या कोई भी दूरी में दिया हुआ है तो कोई इक्वेशन हो सकता है। क्या दिया हुआ है? तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t स्क्वायर। ठीक है, तो कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा t स्क्वायर का। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t। तो वेलोसिटी t बराबर 5 सेकेंड पर कह रहा है। VINS माने इंस्टेंटेनियस का इक्वेशन ये निकला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t, यही इंस्टेंटेनियस हुआ। तो कोई एक खास पॉइंट पे इसको निकालने के लिए, जैसे कि 5 सेकेंड पर इसका वैल्यू पता करने के लिए क्या करना होगा? तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 5 यहाँ रख दो तो हो गया। तो टाइम ये सेकेंड में होगा, तो 1 सेकेंड से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इंस्टैंटेनियस स्पीड। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड इक्वेशन को अपने एक्सरसाइज के बुक से बना सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जब इसका हम कराएंगे तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसको हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे।